दोस्तों, मैं जहल एजुकेशन आपके लिए आज भूगोल की क्लास लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए मैं बता दूँ, हमने पहले भी कई वीडियो बनाई चुकी हैं जिसमें हम काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और इसमें भी हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हैं। इसके पहले क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ, तो आप जुड़े रहें लास्ट तक और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? थोड़ा इसका कलर जो है व्हाइट कर लेते हैं, काला कलर ब्लैक कर लेते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हिकेटियस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, मतलब प्रथम बार किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ते हैं। मानव भूगोल के पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इसमें जो क्वेश्चन दिया है, कार्ल रिटर को, जीन्स बर्न्स को, हिमबोल्ट्स को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हिटनर, जीन्स ब्रेंस, एच एच वेरोज, इरेटोस्थनीज। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच एच वेरोज। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, टॉप हमारे 5 क्वेश्चन है, काफी बार इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया भी है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसल को, डेविस को, पिंक को, इनमें से कोई नहीं। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तो इसका आंसर होता ही नहीं है। ये जो है इसको हम काट देंगे, हम मिटा देंगे। अब हमारे 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से एक हमारा 33% सही जाने के हमारे चांस है। वैसे 25% हमारे सही जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन अब हमारे 33% सही जाने के चांस है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेसल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसे किसने कहा था? भूगोल, ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से गुजरा है, भूगोल को पृथ्वी केंद्रक मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसे किसने कहा था? वारेनियस ने, टेलर ने, कांट ने, इनमें से कोई नहीं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कई बार, ये इसका आंसर बहुत कम, 99%, अगर कोई 99-100 क्वेश्चन है तो 99 में ये नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा एक आदमी बदल करें ना, तो ये आप इसे छोड़कर ही चलें। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वारेनियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आज हमारे टॉप 30 क्वेश्चन चल रहे हैं। सौरमंडल के बारे में विश्व में समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला श्रेय किस विद्वान को है? तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा गुजरा है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाला श्रेय श्रेय किस विद्वान को है? तो है कोपरनिकस को, केल्पर केपलर को, गैली गैलीलियो को, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा ही नहीं, इसे हम काट देंगे। फिर से हमारे 33% के चांस बढ़ चुके हैं क्वेश्चन सही जाने के। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोपरनिकस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सूर्य के चारों ओर और घूमने वाली खगोलियों पिंड का कहलाती हैं, यानी सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोली पिंड क्या कहलाते हैं? खगोली पिंड क्या कहलाते हैं? खगोली पिंड क्या कहलाते हैं? ये पूछ रहा है। ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, पुष्यल तारा कहलाते हैं, या ये सभी? इसका जो आंसर होगा वो ग्रह हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, सूर्य के चारों ओर जो लगाते हैं वो ग्रह ही चक्कर लगाती है, मानो सूर्य है, इसकी जो चारों ओर हमारी पृथ्वी भी लगाती है। पृथ्वी जो है वो 365 दिन में हमारा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ेंगे। भूलोक भूतल का अध्ययन है, इसे किसने कहा था? भूलोक भूतल का अध्ययन है, इसे किसने कहा था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया है, इस पर आप इंपॉर्टेंट का साइन डाल लीजिए। तो बेरिनस, टेलर, कांट, कार्ल रिटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, कांट। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हो, आप कमेंट करके बताइए आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। ये रेलवे, आरआरपीएफ और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि जीके हमारा जो है वो हर सब्जेक्ट में या हर एग्जाम में आने का चांस रखता है। सौरमंडल में कितने सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 12, 10, 9, 8। आपके लिए मैं बता दूं, सौरमंडल काफी भूगोल में काफी इंपोर्टेंट माना जाता है। सौरमंडल के बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। अगर आप हमारी क्लास देखना चाहते हैं तो हमने सौरमंडल के ऊपर एक क्लास भी बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाकर देख सकते हो। तो इसमें जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, सौरमंडल में किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? पुंज तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी भी नहीं होगा इसका आंसर। वैसे ज्यादातर यही, अगर ये सभी आ जाता तो ये सभी हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आ जाए, पर ज्यादातर चांस इसी के रहते हैं। तो ये इसमें दे दिया गया है, पर इसका जो आंसर है वो इन तीनों में से है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको पता है तो हमसे पहले हम आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। देखो टाइम समय होता है हमारा अब। ठीक है, अब हमारा टाइम खत्म हुआ, 5 सेकंड का हमारा टाइम था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपग्रह हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। ग्रह की गति का नियम प्रतिपादित गिरह की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? किपलर ने, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, इनमें से कोई नहीं। ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किपलर हो जाएगा, किपलर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। नॉर्वे और अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त को, 11 जून को, 21 जून को, 21 जुलाई को, 21 मार्च को। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको कोई ऑप्शन ऐसे सेम दिख जाए इनकी तारीख सेम हो, तो अगर थोड़ा बहुत अंतर हो तो उसका जो आंसर होगा वो ऊपर वाला बिल्कुल नहीं होगा, जो अलग हो। अगर सेम हो तब बता रहा हूँ, ये तुक्का तो तुक्का होता है वैसे में। इसका जो आंसर होगा वो 21 जून हो जाएगा। कितना? 21 जून।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम बढ़ते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल, सौरमंडल फिर से आ गया है। सौरमंडल की खोज जो किसने की, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कोपरनिकस ने की। कोपरनिकस ने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता, जन्मदाता पूछा, जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, सूर्य को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी गलत हो जाएगा, ये शुक्र भी गलत, शनि भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? यानी एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? पेरी जी, अपसोर, आपसोर, अपोजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार हमारी क्लास चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह, बॉटम सूर्य, उस टाइम सूर्य था उस क्वेश्चन में, इसमें जो है ग्रह पूछा। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर, अपोजी, अपसौर, पिरेजी, पिरेजी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपसौर, अपसौर हो जाएगा, उपसौर, उपसौर, सॉरी, अपसौर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपसौर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय में कुल कितने तारामंडल होते हैं? अंतरराष्ट्रीय, आंतरिक, सॉरी, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? 97, 81, 95, 89। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 89 होते हैं। कितने 89 होते हैं? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4, 7। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उल्का को, अभिनव को, तारा को, धूमकेतु को, ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनुभव तारा हो जाएगा। क्या अनुभव तारा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है एसएससी में, ये अक्सर क्वेश्चन दे देते हैं एसएससी में, और कई में दे देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। तो इसका जो आंसर होगा वो सूर्य हो जाएगा। कौन? सूर्य हो जाएगा। सूर्य एक तारा भी है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तीनों, पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश पहुंचने में धरती पर कितने समय लेता है? 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 7 से 4 मिनट, 9 से 3 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 से 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं हम। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा? सूर्य का सबसे दूर ग्रह बुझा है, यानी दूर है। अगर बूझ लेता पास का ग्रह और इसमें बुझा है दूर का ग्रह, तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा हमारा, अगर इसमें अरुण होता तो वो हो जाता, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो वरुण हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? कौन सा, देखो अब क्वेश्चन पूछ रहा था पहले कि कौन सा सबसे दूर है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह निकट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुध ग्रह सबसे निकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मतलब किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो मंगल में, शनि में, बुध में, बृहस्पति में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बुध हो जाएगा। और मैं आपको लिए एक क्वेश्चन बता दूं कि अगर हमारे टाइम कोई, समझ लो कोई क्वेश्चन दे दिया, इसमें जो ऑप्शन है वो ए पर दिया गया है और दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें वही क्वेश्चन तीसरे नंबर पर या उसे बदल कर दिया जाता है, तो अक्सर उसके चांस ये रहते हैं कि उसका आंसर ये हो। ठीक है, बुध सूर्य का चक्कर, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? ये बुध मानो तो उसके सबसे निकट ग्रह, और ये सूर्य मानो इसके भीतर, तो ये जो चक्कर लगाएगा वो कितने दिनों में लगाएगा? तो 90 दिन में, 88 दिन में, 75 दिन में, 87 दिन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 88 दिन में। ठीक है, 88 दिन में। तो 87 बिल्कुल भी ना लगाएं, इसका जो आंसर हो जाएगा 88 हो जाएगा। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, शुक्र, बुध। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुध ग्रह। बुध ग्रह, अभी हम बुध ग्रह के बारे में काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, या पढ़ा रहे हैं, बात एक ही है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? यानी पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ऐसे तरीके से पूछ भी लेता है क्वेश्चन। शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को, मंगल को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र को। इसको शुक्र को, तो ये ज्यादा लाइन थोड़ी वाइट हो गई है, ज्यादा फैल गई है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। इसे बॉक्स में बंद कर दे। ठीक है, अब तो प्रॉपर चमक रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, यानी क्वेश्चन बहुत शानदार है। पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर शुक्र और बुध हो जाएगा। क्या? शुक्र और बुध। ठीक है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर 74 51 85 97 36 पर जाकर ले सकते हो, 36 पर जाकर ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर हमें पीडीएफ चाहिए। मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे दूंगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अजय हेल्प एजुकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।